डियर स्टूडेंट, हमने लेक्चर सेकंड में अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल डिस्कस करी थी। अब इन रेजिस्टेंसेस को कॉम्बाइन कैसे किया जाता है, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मान लिया हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, उनके रेजिस्टेंस डिफरेंट है, उन्हें हम कैसे कंबाइन करें कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले या मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, जो हमारे सर्किट की रिक्वायरमेंट है। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इन सीरीज। सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। सीरीज क्या होती है? एक के बाद एक के बाद एक। जो मैं चीज आपको समझाने चाह रहा हूं, अगर ये चीज आपको समझ में आई तो न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? मैंने पहले एक फिक्स रेजिस्टेंस लिया, इसके सेकंड एंड से, फर्स्ट एंड हो ना, इसके सेकंड एंड से दूसरे रेजिस्टर का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया, दूसरे रेजिस्टर के सेकंड एंड से थर्ड रेजिस्टर का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया, एंड सो। मतलब एक खत्म हो रहा दूसरा। जैसे हम लाइंस में खड़े होते हैं ना, एक स्टूडेंट के पीछे दूसरा स्टूडेंट, दूसरे के तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हमने यहां पे 3 रेजिस्टर्स ले रखे हैं, जिनके रेजिस्टेंस क्या है बेटे? R1, R2 और R3। इन रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को और लास्ट रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को किससे कनेक्ट किया? एक बैटरी से और एक की से। इस बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो V है, EMF जो कहते हैं। अब सीरीज में मेन चीज क्या होती है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो कॉम्बिनेशन, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। इस बात को दिमाग में रख लेना। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टर्स, ईच रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करती है। कितनी करंट फ्लो कर रही है यहां पे भी? I। पर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डिफरेंट होता है। यहां पे R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V है, और टोटल पोटेंशियल हमारा क्या है? V। तो हमारा टोटल पोटेंशियल V किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है? 3 रेजिस्टर्स के अक्रॉस। हमने क्या किया था? 3 रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैं, सीरीज में कंबाइन किया तो ईच रेजिस्टर से सेम करंट I फ्लो कर रही है, लेकिन उनके अक्रॉस पोटेंशियल, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? V3 है। अब लेट R क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है बेटे? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे बेटे? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? IR। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? IR1। V2 क्या हो जाएगा हमारे पास? IR2। और V3 क्या हो जाएगा हमारे पास? IR3। इक्वेशन फर्स्ट है ना? इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है V इज इक्वल टू IR, V1 IR1, IR2, IR3। I कैंसिल हो जाएगा, IR हमने I कॉमन ले लिया बेटे इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हमने सीरीज में रेजिस्टर्स को कंबाइन किया तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन आ गया। तो इसका मतलब जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज हायर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो अभी हमने किसमें कंबाइन किया था रेजिस्टर्स को? सीरीज में। सीरीज में जब हमने रेजिस्टर्स को कंबाइन किया हमें क्या मिला? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टर्स को किसमें कंबाइन करने जा रहे हैं? पैरेलल में। सेकेंड, इन पैरेलल।
पैरेलल में रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है, ध्यान देना। मेरे पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल है, ये एक दूसरे से पैरेलल नजर आ रहे हैं, ना पैरेलल नजर, पैरेलल है। इन तीनों रेजिस्टर्स के एक एंड्स को एक पॉइंट पे और दूसरे एंड को अनदर पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। तो ये 3 रेजिस्टर्स थे जिनके रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3। इन तीनों रेजिस्टर्स के एक एंड्स को, लेफ्ट एंड को एक पॉइंट ए से कंबाइन कर ज्वाइन कर दिया और दूसरे एंड को बी पॉइंट से कंबाइन कर दिया, देन द रेजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल। अब इसको किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से। यहां पे एक की कनेक्ट कर दी बेटा, इस की को क्लोज कर रखा है, यहां टोटल पोटेंशियल क्या है, V। अब जो करंट जा रही है इसको डिफरेंट पाथ्स मिल रहे हैं, ये करंट आई ना, यहां पे डिफरेंट पाथ्स मिल रहे हैं। तो यहां करंट कितनी फ्लो करी, I1, यहां पे करंट कितनी फ्लो करी, I2, और यहां पे करंट कितनी फ्लो करी, I3। जब करंट फ्लो कर रही है डिफरेंट रेजिस्टर से, तो इसका मतलब करंट इज डिफरेंट पर पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। पैरेलल की क्या प्रॉपर्टी है, जितने भी रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कंबाइन किया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। अब करंट I 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही थी, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, फर्स्ट इक्वेशन। R क्या हो गया हमारे पास बेटे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R, V अपॉन R सॉरी, और I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास, V अपॉन R3। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कंबाइन हो जाता है बेटे सब में, V कॉमन आ जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R किसके बराबर आ गया बेटे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। जब हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन किया तो पैरेलल का मतलब क्या था, हमने आपको बताया तीनों रेजिस्टर्स का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। इसमें मेन चीज क्या है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ रही है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी लीस्ट है, ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी लीस्ट है। ये किसकी प्रॉपर्टी आई बेटे, जब हमने किसको कनेक्ट किया, रेजिस्टर्स को किस में कनेक्ट किया, पैरेलल। अब हम अपनी होम अप्लायंसेस की बात करते हैं। होम अप्लायंसेस में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में हम यूज करते हैं, तो आपने एक स्पेसिफिकेशन देखा होगा, उस पे लिखा होगा 222, एक चीज देखना, 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक छोटा बल्ब होगा उसमें भी, एक इलेक्ट्रिक ओवन होगा जो 1000 वाट का, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट का, उस पे भी। तो इसका मतलब हमारी जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं, होम अप्लायंसेस किसमें कनेक्ट होती हैं, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटे, मेरे पास एक बल्ब है और एक मेरे पास क्या है, गीजर है। ये बल्ब मेरे पास कितना है, 10 वाट का, और ये मेरे पास गीजर कितना है, 1500 वाट का। साहब इन दोनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा ना तो मीनिंग ही नहीं रहेगा। क्यों, जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो करंट सेम होती है, मुझे से करंट अलग चाहिए, इसको करंट अलग चाहिए। और दूसरी चीज, आपने शादी ब्याह में देखा होगा, हम कोई फेस्टिवल बनाते हैं तो हम डेकोरेट करते हैं, लाइटनिंग करते हैं। उस लाइटनिंग में क्या होते हैं, झालर डालते हैं ना बेटे, तो उसमें जो बल्ब होते हैं हमारे जो बल्ब होते हैं सारे किस में होते हैं, सीरीज में।
जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं बल्ब को तो क्या होता है बेटा, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी सारी सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इलेक्ट्रिशियन जब घर में आता है ना तो एक फॉल्ट को ढूंढने में बहुत घंटे लगा देता है। तो छोटा छोटा मीनिंग है, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो किस पे ऑपरेट करती हैं, सेम पोटेंशियल पे। और कितनी वोल्टेज होती है बेटे, वो 220 से 240 वोल्ट इंडिया में। और इसलिए हम सारी अप्लायंसेज हमारे घरों में कैसे कनेक्टेड होती है, किसमें होती है, पैरेलल में होती है। इसे डिटेल और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बताया सीरीज में, पैरेलल में बताया, और मैंने ये बताया कि हमारी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस में कनेक्ट होती है, पैरेलल में। बेटे मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।